मच। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फेस ब्यूटी ट्यूटोरियल्स में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए ऐसी क्रीम लेकर आई हूँ कि जिसके इस्तेमाल करने से और लगाने से आपकी जो एज है वो बहुत ही कम हो जाएगी। यानी कि आपकी जो एज आपकी ज्यादा लगती है वो आपकी एज आप जवान हो जाएंगे उस क्रीम को लगाने से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी क्रीम है कि जिसके लगाने से हमारी एज ही कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं किस लिए हूँ, मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर ही इसी वजह से होती हूँ कि आपके सारे मसाइल हल किए जाएं, आपको ऐसी ऐसी क्रीम्स बताई जाए, ऐसी ऐसी रेमेडीज बताई जाए जिसके लगाने से आपकी जो एज है, आपके जो सारे मसाइल है वो दूर हो सके। वीडियो हमारी आज की ये है कि आज जो हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे उसके लगाने से आपके डार्क सर्कल रिमूव हो जाएंगे, आपकी जो एंटी एजिंग है, आप जो एंटी एजिंग आप हो गई है, आपकी स्किन, आपकी झुर्रियां पड़ गई हैं आपकी स्किन पर, आपके फाइन लाइन है आपकी फेस पर या फोरहेड पर या फेस के किसी भी हिस्से पर, तो इस क्रीम के लगाने से आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। आपकी जो एज है वो आपकी जो होगी, मतलब इस लगाने से ही आपकी एज में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, आप जवान नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस रेमेडी को अप्लाई करने से फेस आपका स्मूथ हो जाएगा। इस रेमेडी को अप्लाई करने से, इस क्रीम को लगाने से आपकी जो कलर है, आपका जो रंगत है वो भी इससे दुगनी, क्या कह दे आप, ये कह रहे कि आपकी दुगनी रंगत गोरी हो जाएगी। मेरे भाइयों मेरी प्यारी बहनों, ये आपको नजर आ रही है मेरे हाथ में रेडिश, जिसको कहते हैं मूली। गाइस, इसके तो बहुत ही अच्छे फायदे हैं। इसके इस्तेमाल करने से हमारी जो स्किन होगी, डार्क सर्कल होंगे, फाइन लाइन होगी, वो इस इंग्रेडिएंट से हमने क्रीम को तैयार करना है और हमारे सारे मसले इस क्रीम से हल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपने एक मूली ले लेनी है छोटी सी, उसका इतना सा पीस ले लेना है। मूली में अब मैं आपको बता दूं कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है मूली के अंदर। मूली विटामिन सी से भरपूर, इसके अंदर मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। मूली का जब हम इस्तेमाल करेंगे इस क्रीम में, इसको हम जिस तरह हम इस क्रीम इसकी बनाएंगे, आपकी जो एंटी एजिंग है, आपकी स्किन या आपकी एज ज्यादा हो गई है, आपकी एज बहुत कम लगने लग जाएगी इस क्रीम को अप्लाई करने से। इन मूली को लगाने के साथ साथ मूली को खाने से भी आपकी जो स्किन होती है या आपकी बॉडी होती है वो आपकी बॉडी हेल्थी महसूस करती है। मूली खाना, दिन में एक दफा मूली जरूर खाया करें, साथ साथ इसकी क्रीम या इसकी जो भी रेमेडीज बनती हैं वो अप्लाई भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि फेस ब्यूटी ट्यूटोरियल्स के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको आपने सब्सक्राइब कर देना है और साथ लगे बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच जाए। आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक कर दिया करें वीडियो को, कुछ नहीं आप लोगों का जाता, सिर्फ आपने एक लाइक के बटन को प्रेस करना होता है। अपने दोस्त अहबाब के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें जिनके ये मसाइल है, जिनको डार्क सर्कल के मसाइल है, जिनके फाइन लाइन रिमूव नहीं हो रही है, चाहे वो फेस के किसी भी हिस्से पर हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लगाने से आपकी जो होगी एंटी एजिंग की जो मसले होंगे, आपके डार्क सर्कल नहीं रिमूव हो रहे, चाहे दुनिया की सारी क्रीमें लगा के देख ली हैं लेकिन ये फाइन लाइन और ये सारे रिमूव नहीं हो रहे। तो आज इस इंग्रेडिएंट से जो हम क्रीम तैयार करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इस इंग्रेडिएंट के अंदर डालेंगे और अपनी क्रीम को रेडी करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एंटी एजिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगी जिसके यूज से आप जवान हो जाएंगे, आपकी एज कम लगेगी। तो रेडिश, ये है मूली मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। आपने क्या करना है कि एक छोटी सी मूली ले लेनी है, उसको, या अगर बड़ी आपके पास है तो आपने उसको कट कर लेना है। हमें सिर्फ थोड़ी सी मूली चाहिए, थोड़ी सी रेडिश चाहिए, आपने उसको रेडिश ले लेनी है। रेडिश लेकर उसे कट कर लेना है, छिलका उतार कर इसे ग्रेट कर लेना है ऐसे। ये देखिए, ये मैंने ग्रेट कर लिया था, आप लोगों ने इसे ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश की मदद से इसे कद्दूकश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। इसके अंदर से जो इसका पानी होगा वो हमने स्ट्रेनर की हेल्प से अलग कर देना है। स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने क्या कर लिया है कि मूली के पानी को अलग कर लिया है। ये मूली का पानी आपने ले लेना है, रेडिश का पानी यानी 2 टेबलस्पून है। आप लोगों ने, ये 2 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून आपने रेडिश लेनी है, मतलब रेडिश का जूस ले लेना है। इसका जो पानी था वो हमने अलग कर लिया है। सेकेंडली, अब इसमें हम डालेंगे ये बेसन, जिसे कहते हैं ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर आपने ले लेना है। बेसन आपने इतना डालना है कि हमारी ये क्रीमी सी एक गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए, गाढ़ी सी क्रीम बन जाए। तो इसमें मैं पहले डाल लेती हूँ 1 टेबलस्पून
तो हमने क्रीमी सा इसके अंदर टेक्सचर सा बनाना है और क्रीमी सी एक क्रीम बना लेनी है। तो आप इसका भी आप ले लें 2 टेबलस्पून ही आपने ले लेना है बेसन, और इन सब चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, हल कर लेना है। क्रीमी सा पेस्ट बन गया, क्रीमी सी क्रीम बन गई है, गाढ़ा सा एक मिक्सचर बन गया है। तो जो चीज़ें हम आगे इसमें हमने ऐड करनी है अब वो हम ऐड कर लेते हैं। हमने ये ले लेनी है, अब आपने लेनी है विटामिन सी का कैप्सूल। जो हमने इसके अंदर थर्ड चीज़ यूज करनी है वो है विटामिन सी का कैप्सूल। इवियन का कैप्सूल आपको मार्केट से, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, और आपने क्या करना है कि आपने इवियन का कैप्सूल लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। एक ले ले इवियन का कैप्सूल, अंदर मिक्स कर दे। तो एक मैंने ले लिया है, और ये देखें ये वाइट से कलर का होता है। इसको हम इस क्रीम के अंदर इवियन के कैप्सूल को ऐड कर देंगे। हम ये इवियन का कैप्सूल इस वजह से ऐड कर रहे हैं, विटामिन ई का हमने कैप्सूल डाल दिया है, इवियन का कैप्सूल हमने एक इसमें ऐड करना है। इवियन का कैप्सूल हमने इस वजह से शामिल किया है इस रेमेडी के अंदर, ताकि जब आप इस क्रीम को लगाएं और इसको वॉश करें तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो, आपका फेस ड्राई ना हो। तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमने इवियन का कैप्सूल डाल दिया है। आपकी स्किन स्मूथ रहेगी इस क्रीम को लगाने के बाद, और अब आपकी स्किन जो है वो आपको मॉइस्चराइजर मिलेगा इस क्रीम लगाने से। अब हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये है कि हमने ले लेनी है 2 कैप्सूल ले लेने हैं, इसके वाइटनिंग कैप्सूल ले लेने हैं। आपने 2 वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं, मार्केट से आपको मिल जाएंगे, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएंगे। आपने 2 वाइटनिंग कैप्सूल ले लेने हैं, और इस क्रीम के अंदर हमने 2 वाइटनिंग कैप्सूल डाल देने हैं। नूजल की हेल्प से इसको कट कर लेना है, आपने कर देना है, और आपने ये वाइट से कैप्सूल इसके अंदर डाल देने हैं। वाइट से होते हैं ये, देखें ये क्रीमी सी आपकी एक क्रीम तैयार हो जाएगी। दोनों इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप जब इस क्रीम को लगाएंगे ना आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। ये क्रीम बहुत ही इफेक्टिव है मेरी बहनों। ये क्रीम बहुत जल्दी आपकी स्किन को वाइट करेगी, फाइन लाइन को रिमूव करेगी, स्किन फ्रेश हो जाएगी, और आप मुझे दुआएं देंगे कि ये भी आपने बहुत अच्छी आपकी क्रीम बताई है। 3 सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। इन सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स, और आपने ये स्मूथ सी क्रीम बनाकर आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी क्रीम तैयार हो गई है। इसके लगाने से आपका चेहरा, आपकी स्किन जो है वो क्लियर हो जाएगी। आपकी स्किन पर जो स्पॉटलेस है आपकी स्किन वो भी दूर हो जाएगी, निशान खत्म हो जाएंगे। चेहरे पर जितने भी पुराने से पुराना निशान होगा इस क्रीम को लगाने से फेस पर आपके जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे। इस फेस पर जब आप इस क्रीम को लगाएंगे, आपने दिन में किसी भी टाइम इस क्रीम को लगा लेना है। इसका कोई मैं आपको टाइम नहीं बता रही कि आपने सुबह लगानी है, शाम को लगानी है, रात को लगानी है। आप जब आपको टाइम मिले, जब आपके पास थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिए टाइम निकल आए, तो आपने इस क्रीम को बनाना है फ्रेश, और आपने इसको लगा लेनी है। आपने बनाकर इसको नहीं रखना, क्योंकि इसके जो फिर केमिकल, जो चीज़ हम फ्रेश बनाते हैं उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। बना के रख देंगे तो सारी उसमें जो चीज़ें होती हैं वो फाजित खत्म हो जाती है उस चीज़ की। आपने इसको लगा लेना है, किसी भी टाइम दिन में लगा ले। लगाकर आपने, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना किस तरह है। आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इस क्रीम को इतनी आपने गाढ़ी रखनी है क्रीम, ये देख रहे हैं ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो इसको आपने लगा लेना है, इसके ब्रश की मदद से आपने अपने फेस पे लगा लेना है, और 10 से 15 मिनट तक आपने इसको लगाकर छोड़ देना है। गाढ़ी सी आपने लेयर लगानी है, पतली सी लेयर नहीं लगानी है। काटोगी? नहीं नजर आ रही, दिखाना। इस तरह आपने क्रीम को लगा लेना है। अपनी मोटी सी आपने गाढ़ी सी लेयर लगानी है फेस पर। एंटी एजिंग जहाँ आपके स्पॉटलेस है, डार्क एरिया है, वहाँ आपने इसको लगा लेना है। ब्लीचिंग एजेंट का काम देगी, विटामिन सी से भरपूर क्रीम है, शुरू में भी आपको मैंने बता दिया था। इस तरह आपने लगा लेना है।
45 मिनट के लिए आपने मैक्सिमम इसको लगा के रखना है। 45 मिनट आपने इस क्रीम को अपने फेस पर जहां आपने लगानी है वहां पे लगा के रख लेना है और 45 मिनट्स के बाद आपने अपने सादे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपका 45 मिनट गुजरने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने फेस को धो लेना है। मैं वॉश करके आ गई हूँ, तो आप ये देखें किस कदर इसका रिजल्ट मिला है। जब आप इसको डेली यूज़ करेंगे, डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव मिलेंगे। बहुत आप कहेंगे कि हाँ, आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आज ही इस क्रीम को बनाएं और अपनी डेली बेसिस पे इस क्रीम का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलेगा। ज़्यादा देर आपने इस क्रीम को लगा के नहीं रखना। नॉर्मल वाटर से आपने इस क्रीम, जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो आपने नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को साफ कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट वाइटनिंग वाले थे। डार्क सर्कल आपके जो होंगे वो बहुत जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। आपने मोटी सी लेयर इस क्रीम की लगानी है। इस रेमेडी को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोगों के डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि एक दफ़ा लगाने से आपके डार्क सर्कल ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपके डार्क सर्कल है तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। अगर डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर ले। हफ्ते में किसी भी दिन 2 दफ़ा इस रेमेडी को अप्लाई कर ले। मेरी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक के बटन को प्रेस कर देना है। वीडियो को जरूर वॉच करना है, स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि फिर जो चीजें एंड में हम बता रहे होते हैं वो स्किप हो जाती है और आप फिर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दूसरों के साथ, दोस्त अहबाबों के साथ आप लोगों ने मेरी वीडियो को शेयर करना है। तो मुझे दे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।